ईमानदारी का इनाम। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दुर्गा दत्त नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में पत्नी गौरी तथा बेटा गोपाल था। उसका परिवार बहुत गरीब था, मगर ईमानदार और मेहनती था। वे लोग गरीब थे, परंतु वे अपने बेटे को अच्छा संस्कार दिए थे। बेटा आज्ञाकारी तथा संस्कारी था। वह कभी काम से पीछे नहीं हटता था। हमेशा वह अपने पिता के साथ खेत में काम करने जाता और पढ़ाई में भी मन लगाता था। एक दिन गोपाल गांव के तालाब के पास से होकर काम पर जा रहा था कि उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। पास जाकर उसने देखा कि एक सुंदर सुनहरी घड़ी थी। गोपाल को समझ में नहीं आया कि घड़ी किसकी हो सकती है। उसने सोचा कि शायद यह किसी गांव वाले की है। उसने वह घड़ी उठाई और गांव के चौपाल में जाकर पुकारने लगा, क्या किसी की सुनहरी घड़ी गुम हुई है? गांव के लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन किसी ने घड़ी को अपना नहीं कहा। गोपाल ने तय किया कि वह उस घड़ी को गांव के प्रधान के पास रखेगा, ताकि असली मालिक को मिल सके। प्रधान जी ने गोपाल की ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की और गांव वालों को उसकी ईमानदारी और अच्छाई के बारे में बताया। कुछ दिन बाद शहर के एक धनी व्यापारी गांव में आया। उसने बताया कि वह अपनी एक कीमती सुनहरी घड़ी गांव के तालाब के पास खो दी है। प्रधान जी ने गोपाल के बारे में बताया और घड़ी व्यापारी को लौटाने का फैसला किया। व्यापारी ने गोपाल की ईमानदारी से प्रभावित होकर के इनाम स्वरूप 25,000 रुपये और आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। गोपाल ने इन पैसों से अपने आगे की पढ़ाई पूरी की और गांव के सभी बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला। उसकी ईमानदारी और मेहनत से गांव के लोग भी प्रेरित हुए और सभी ने अपने बच्चों को ईमानदार और मेहनती बनने का महत्व समझाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी से जीने वाले व्यक्ति को जीवन में सच्चा सम्मान, सफलता जरूर मिलती है।